एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। जैसे कि आपको मैं बताता जा रहा हूं कि पॉलिटी की सीरीज़ में आपका कुछ नहीं छूटने वाला है। मैं अभिषेक जौहरी आपका पॉलिटी मेंटर आपका स्वागत करता हूं। जितने भी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम आपके कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं उसमें इंडियन पॉलिटी से आपकी कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। तो जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको सिटीजनशिप के बारे में समझा दिया था कि क्या क्या स्टैटिक क्वेश्चंस और जो क्या क्या सिटीजनशिप कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कैसे कानून बनते हैं, क्या होता है, किसके पास पावर है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी थी। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बची है जहाँ पर मैं उस वीडियो में नहीं दी थी, तो वो छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे CAA एंड NRC। तो यहाँ की शुरुआत हम करने से पहले हम आपको बताते हैं कि नागरिकता अधिनियम कब बना, मतलब नागरिकता से जो संबंधित कानून है तो उनका एक्ट कब बना था, सिटीजनशिप एक्ट कब बना। ये चीज़ आप नागरिकता वाली वीडियो आप मेरी देखेंगे तो समझ जाएंगे। सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में बना है। कब बना है? 1955 में। और टाइम टू टाइम इसमें क्या होते रहे, संशोधन होते रहे। जैसे मैंने आपको बताया 86, 2002, 2003, 92, इस तरीके से 2015, और सबसे लेटेस्ट जो संशोधन है वो आपको पढ़ना है 2019, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है, इसका प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ है, विरोध भी बहुत हुआ है। तो इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक वीडियो को एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है फालतू की बातें ना करके सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बातें करूंगा, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट ने दिसंबर 2019 में ये बिल पास होता है, CAA 2019। अब इसकी कहानी क्या है? CAA दो, इसको CAA क्यों कहते हैं? देखिए इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं। CAA जो है सिटीजनशिप, जैसे मैंने बताया ही, A का मतलब एम्बेडमेंट एक्ट 2019 की हम बात करें। नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए CAA क्या है और NRC क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जो हमारा बिल पास हुआ है सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको दिसंबर में जो है राष्ट्रपति की मोहर लग जाने के बाद जो है एक्ट बन गया है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बिल होता है पहले पार्लियामेंट में आता है, फिर जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब उसको एक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि 31 दिसंबर, CAA में किस बात का जिक्र है कि 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर टिल 31 दिसंबर 2014 तक, टिल 31 दिसंबर 2014, जो भी पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 6 समुदाय के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मतलब सिर्फ किसको छोड़ा गया? मुस्लिम को। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग भारत में रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उन सबको कैसी नागरिकता दे दी जाएगी? भारत की जो सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब जो भी नागरिक, जो भी प्रवासी, ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है, जो वो जो कंट्रीज़ हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा देश वो नहीं है। तो ये कहा गया कि जो मुसलमान है वो, उनके लिए जो बाकी धर्म के लोग हैं तो वहाँ पर उनका उत्पीड़न होता है, मतलब उनके धर्म को जो है उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसलिए 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी 6 समुदाय के लोग भारत में आ गए हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? कौन कौन से समुदाय? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई। तो इन सबको कैसी नागरिकता दे दी जाएगी? भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2000 तक अगर ये 6 समुदाय के लोग भारत में आ गए हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिखाई, मतलब 31 दिसंबर पहले 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए, तो उन सबको कैसी नागरिकता दे दी जाएगी?
भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये जो है सीएए कहता है, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट, यही है कि 31 दिसंबर 2014 तक 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब इस पर प्रोटेस्ट किया होगा, शाहीन बाग धरना क्यों हो गया वो आप समझ ही चुके होंगे, आपको न्यूज अपडेट भी रहते होंगे कि इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं किया गया है। तो मुस्लिमों का ये कहना है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये कहना है कि जैसे आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 जो है उसका जो है उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का जो है वो इस बात का उल्लंघन किया गया है। इस बात के कारण जो है ये कहा गया है कि मुस्लिमों के मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए धर्म के आधार पर, लेकिन यहाँ पर जो है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करने की वजह से जो है उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट या हमारे पार्लियामेंट का क्या कहना है, वो ये कहना है कि जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, और यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है या अपने आपको इस्लामिक देश कहते हैं, और यहाँ पर जो है उनको उनके धर्म को पूरी संरक्षण प्रदान है, लेकिन जबकि अन्य धर्म के जो लोग हैं उनका अहित हो रहा है, उनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। इस वजह से जो बाकी धर्म के लोग हैं और जो इन देशों में रह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, और 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस ये आपका कहलाता है सीए बिल। अब आप समझिए एनआरसी क्या है। देखिए थोड़ा सा अपोजिट है एनआरसी। यहाँ पर तो हम एक तरीके से वो देने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम छीनने की बात कर रहे हैं। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल, मतलब राष्ट्रीय नागरिकता का रजिस्टर या विधेयक। एनआरसी बिल क्या है, देखिए एनआरसी बिल है क्योंकि ये अब तक जो सीए है वो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद सब जगह लागू हो गया है, पूरे भारत में लागू है, जबकि एनआरसी अभी पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। तो आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एनआरसी कहाँ लागू है, सिर्फ अभी असम। जो एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को जो अपडेट किया गया है वो कहाँ पर सिर्फ अपडेट किया गया है अभी असम में, और पार्लियामेंट का ये कहना है कि जल्दी इसको पूरे भारत में अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, एनआरसी में क्या बात हो रही है, जैसे हमने बताया सीए में नागरिकता की देने की बात हो रही है और एनआरसी में नागरिकता छीनने की बात हो रही है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे जो घुसपैठिए, खासतौर से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो थे वो भारत में आकर रहने लगे हैं, तो उनको अलग किया जाए। उनको मतलब जो लोग भारत में रह रहे हैं तो इस तरीके से घुसपैठ से घुस आए हैं, उनको भारत से अलग किया जाए और उनको अलग करने के बाद उनके देश वापस भेजा जाए, अगर उनकी जो गवर्नमेंट है या उनकी जो कंट्री है उनको एक्सेप्ट कर लेती है। असल में अब यहाँ पर ये कहा गया है एनआरसी में आप पहचानोगे कैसे, तो गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का ये कहना है कि 25 मार्च 1971 से पहले अगर कोई घुसपैठी, यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही है, अगर जितने भी घुसपैठी हैं, अगर 25 मार्च जितने भी रिफ्यूजी भारत में आए हैं, अगर 25 मार्च 1971 से पहले अगर उनको वो ये साबित कर देते हैं कि उनके जो है पूर्वज जो वंशज हैं वो भारत में रह रहे हैं, तब तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वो ये साबित नहीं कर पाते हैं कि उनके पूर्वज 25 मार्च 1971 से पहले भारत में रह रहे थे, तो उनको भारत की नागरिकता ना देकर उन घुसपैठियों की पहचान करी जाएगी, और पहचान करने के बाद उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, और जहाँ पर जिस कंट्री के नागरिक होने की डाउट होती है, जैसे किसी के बांग्लादेशी होने की डाउट होती है, तो बांग्लादेश की कंट्री से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, और अगर वो कंट्री ये स्वीकार कर लेती है कि ये हमारे यहाँ का सिटीजन है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है, जैसे मैंने आपको देखा कि एनआरसी कहाँ लागू, सीए कहाँ लागू हो चुका है पूरे भारत में, एनआरसी कहाँ लागू है, असम में, सिर्फ कहाँ है। दूसरी चीज सीए में हम धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात करी कि 6 समुदाय के लोगों को दिया जाएगा, मुस्लिमों के लिए सीए का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनआरसी की, तो एनआरसी में हम किसी धर्म की बात नहीं करते, एनआरसी में जो भी घुसपैठिए होंगे उनको बाहर भेज दिया जाएगा। तो एनआरसी का जो है उसमें धर्म की बात नहीं है, सीए में धर्म की बात है। आपने देख लिया एनआरसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असम में अभी तक खाली अपडेट किया गया है और जल्दी ये पूरे भारत में लागू होगा, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर वो करा जा रहा है, जैसे वहाँ तो आप कह रहे हो कि मुस्लिम को जो है वहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू भी अगर कोई डाउट होता है कि या कोई
हिंदू या जैन का भी डाउट होता है कि वो उसके पूर्वज जो घुसपैठी होने का डाउट होता है और उसके वो ये साबित नहीं कर पाता है कि 25 मार्च 1971 से पहले उसके पूर्वज जो थे वो भारत में रह रहे हैं, तो उसको भी भारत की नागरिकता उसकी छीन ली जाएगी। तो यहाँ पर जो है सीए में हम बात करते हैं नागरिकता देने की और एनआरसी में हम बात करते हैं नागरिकता लेने की। तो आई होप तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।